अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में आपने देखा आइल्स का इंट्रोडक्शन। होप आप सबकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हुई होगी उस वीडियो से। तो अभी स्टार्ट करते हैं आइल्स के फर्स्ट मॉड्यूल से, लिसनिंग। लिसनिंग इज़ द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ आइल्स, ठीक है जी। और इसमें ज़्यादातर लोगों को मसला इसलिए आता है क्योंकि उनको जो भी एक्सेंट होता है वो समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं लिसनिंग से। लिसनिंग ये आपका 30 मिनट्स का ट्रैक होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और इसके बाद 1 मिनट आपको दिया जाता है कि आप अपनी आंसर शीट पे आंसर्स ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है। पूरे 30 मिनट्स जब तक ऑडियो प्ले हो रही होगी, आप लोगों ने बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी जी, आंसर्स आप लोग आंसर शीट पर उतार लें, ठीक है। आपने कम्प्लीटली अपना फोकस ट्रैक पर रखना है, ऑडियो सुननी है और उसके बाद अपने आंसर्स आपने साथ साथ मार्क करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 मिनट मिलेगा ट्रैक ख़त्म हो जाने के बाद कि आप जो है अपने आंसर्स ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है। आपने ट्रैक को ध्यान से इसलिए सुनना है बिकॉज रिकॉर्डिंग विल बी प्लेड ओनली वंस, ठीक है। सिर्फ एक बार रिकॉर्डिंग प्ले होगी, बार बार आपके लिए नहीं होगी, तो आपने इसको बहुत ध्यान से सुनना है। अब जी आगे चलते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि लिसनिंग जो है वो सेम होती है, चाहे आप एकेडमिक आइल्स कर रहे हो या फिर जनरल आइल्स, ठीक है। इसमें आप लोगों ने 40 क्वेश्चन का आंसर्स देने होते हैं इन रिस्पॉन्ड टू द 4 रिकॉर्डिंग्स। 4 रिकॉर्डिंग्स मतलब कि इसके 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, 2, 3 एंड सेक्शन 4, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो एक्सेंट है, किस किस एक्सेंट के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, दैट इज़ द अमेरिकन एक्सेंट, कैनेडियन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, देन न्यूजीलैंड वालों का एक्सेंट, देन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, ठीक है। इन एक्सेंट्स के लिए आपने प्रिपेयर्ड रहना है। सेक्शन 1 आपका होता है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन होती है जो दो लोगों के बीच की आपस की बात होती है, ठीक है। सेक्शन 1 आपके कॉन्वर्सेशन बेस्ड सेक्शन होता है और ये कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट होता है, लाइक किसी प्लेस की बुकिंग के हवाले से आ जाता है, कोई टूरिस्ट स्पॉट के बारे में आ जाता है, किसी म्यूजियम की बात हो जाती है, किसी पार्क की बात हो जाती है। इट इज़ कम्प्लीटली अ सोशल टॉपिक, ठीक है। सेक्शन 2 इज़ अ मोनोलॉग। मोनोलॉग मीन्स जो एक बंदे की बात होती है, ठीक है। जो एक बंदा जो है वो सारी उसकी डायलॉग डिलीवरी होती है, वो होता है मोनोलॉग। और ये भी एक सोशल कॉन्टेक्स्ट पे आता है, जैसे किसी लोकल फैसिलिटी की बात होगी, अगेन सेम किसी पार्क के हवाले से बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, किसी म्यूजियम के बारे में, इस तरह से कोई भी सोशल टॉपिक आ जाता है, ठीक है। सेक्शन 3 में अगेन कन्वर्सेशन होती है, दो लोगों के बीच होता है या दो से ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक होता है एकेडमिक। एकेडमिक इन अ सेंस वेदर टीचर और स्टूडेंट्स आपस में किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे होंगे, किसी असाइनमेंट के ऊपर बात कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा सेक्शन 3 होता है। एंड लास्ट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 हमारा एक मोनोलॉग होता है एक एकेडमिक सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी लेक्चर होता है, कोई भी एक टीचर आ जाता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई लेक्चरर होता है और वो आपको कंप्लीट एक लेक्चर देता है एक टॉपिक के ऊपर और आपने सुन के जो है वो फिलअप करना होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें जी क्वेश्चन टाइप के ऊपर। क्वेश्चन टाइप किस किस तरह के होते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं हमें, ठीक है, जिसमें हमारे पास ABC ऑप्शंस आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास मैचिंग आ जाती है, या तो हमने इंफॉर्मेशन मैच करनी होती है, और उसके बाद जो है वो प्लान, मैप, डायग्राम, लेबलिंग, ठीक है। कोई भी प्लान, कोई भी मैप, कोई भी डायग्राम हमें आ जाता है लेबलिंग करने के लिए और हम उसको लेबल करते हैं ऑडियो को सुन के। देन इज फॉर्म, नोट, टेबल, फ्लो चार्ट या फिर समरी कंप्लीशन, ठीक है। किसी भी तरह का टेबल आ जाएगा, कोई फॉर्म आ जाएगा, कोई फ्लो चार्ट आ जाएगा या फिर समरी टाइप आ जाएगा जिसको हमने कंप्लीट करना होगा, ठीक है। देन इज द सेंटेंस कंप्लीशन। आधा सेंटेंस लिखा होगा और हमने बाकी का आधा जो है वो लिखना होगा, ठीक है। वेदर एक वर्ड में वो कंप्लीट होता होगा या फिर हमने कोई नीचे से मल्टीपल चॉइस ढूंढ के वो कंप्लीट करना होगा, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इन क्वेश्चंस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपने इंस्ट्रक्शन को कभी भी मिस आउट नहीं करना। क्वेश्चंस पढ़ने से पहले आपने पढ़नी है उस क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन क्या होती है, आपको इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा होता है कि आपने कितने वर्ड्स में आंसर देना है। समटाइम्स इट इज रिटन नो मोर देन 1 वर्ड और समटाइम्स इट्स रिटन नो मोर देन 2 वर्ड्स। अब ये 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, इवन समटाइम्स 3 वर्ड्स भी होता है, नो मोर देन 3 वर्ड्स, ठीक है, इस तरह से। अब इस बात का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आ गया है नो मोर देन 1 वर्ड। अब हमने एक ही वर्ड का आंसर देना है, ठीक है, लेकिन हमारे आंसर में हमारी ब्लैंक है 5 कार्स।
तो अब देखें मैंने 5 को ऐसे डिजिट में लिखा है और कार्स ऐसे वर्ड में, तो ये क्या मेरा एक वर्ड काउंट हो रहा है, ठीक है, ये मेरा एक वर्ड काउंट हो रहा है बिकॉज 5 यहाँ पे एक डिजिट है, तो ये मेरा 1 वर्ड आंसर है। लेकिन अगर मैं इसी आंसर को इस इंस्ट्रक्शन पे इस तरह लिखती हूँ 5 कार्स, तो ये 2 वर्ड्स हो जाएंगे और मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान रखनी है कि आपने इंस्ट्रक्शन लाजमी पढ़नी है अपने क्वेश्चन की। अच्छा, आई होप अब इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर है। अब हम आते हैं बैंड स्कोर्स के ऊपर। तो ये हमारे बैंड स्कोर होते हैं आइल्स के 39 to 40 अगर आपके करेक्ट है तो आपके 9 बैंड्स आ जाते हैं। 37 to 38 पे 8.5, 35 to 36 करेक्ट हो तो 8, 32 से 34 करेक्ट हो तो 7.5। और यहाँ तक बैंड स्कोर करने के लिए जो बहुत ज़्यादा चीज़ आपको चाहिए होती है दैट इज़ फोकस एंड कंसंट्रेशन। आपने अपना फोकस रखना है ऑडियो पर, आपने फुली कंसंट्रेटेड रह के ऑडियो को सुनना है और साथ साथ आपने अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फिर आप इतने बैंड्स अचीव कर लेंगे इजीली। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे वैसे आपका लेवल अप हो जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली आप पूरे 9 बैंड्स भी ले सकते हैं। येस, इट इज़ वेरी इजी टू टेक 9 बैंड्स इन आइल्स लिसनिंग जस्ट विथ फोकस एंड कंसंट्रेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आइल्स लिसनिंग। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं आपकी आइल्स की लिसनिंग में और आपने उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है, प्री रीडिंग क्या होती है, सेक्शंस के लिए कितना टाइम होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चलिए जी, इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।